अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एंड इस क्लास में आपको कंप्लीट इसका जो है सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक सिंगल टू लेकर के 100 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसके आपको करेक्ट आंसर बताए जाएंगे एंड एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है, कि वो आपका आंसर कैसे वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। विथ एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी और 1 से लेकर 100 तक के सभी जो क्वेश्चन है उनका आपको सलूशन दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2023 का आपका पेपर है, अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा का जो ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, यही पूछा गया था एंड जो मैक्सिमम नंबर रहेंगे आपके वो 100 रहेंगे और टाइम जो है वो 90 मिनट का रहेगा आपके पास, ठीक है। 90 मिनट मतलब 1 घंटा और 30 मिनट। और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ टोटल जो नंबर रहेंगे मैक्सिमम वो भी 100 ही रहेंगे। एक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहने वाला है, ठीक है। और हमारा जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो वो 100 है एंड आज हम पूरा 100 टू 100 क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइम जितना भी लगे आपको पूरा का पूरा इस क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्याओं को चुनिए, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा आपका रीजनिंग का पार्ट है स्टार्टिंग का एंड इस पेपर को सॉल्व करोगे आप, इस पेपर को आप कंप्लीट सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो किसान है वो रिलेटेड टू खेत है। जो हमारा अभियंता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? कॉलेज से, कैबिन से, अवतरण से या फिर निर्माण निर्माण स्थल से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्माण स्थल, ठीक है। क्योंकि जो हमारा किसान होता है वो खेत में कार्य करता है, इसी प्रकार जो हमारे अभियंता होते हैं वो कहाँ पे कार्य करते हैं? वो निर्माण स्थल पर कार्य करते हैं, वो इससे रिलेटेड होते हैं। ये था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। इसी प्रकार रीजनिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए में से विषम शब्द को आपको चुनना है, जो डिफरेंट है उसको चुनना है। ये भी आपका रीजनिंग का पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है त्वचा, सेकंड है आपका ऑप्शन है फेफड़े, थर्ड ऑप्शन है हृदय, फोर्थ ऑप्शन है गुर्दे, ठीक है। अब इन चारों में से जो डिफरेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, तभी आप उसका करेक्ट आंसर फिल कर पाओगे, ठीक है। जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका त्वचा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये क्यों करेक्ट है, उसका रीजन क्या है? जो फेफड़े हैं, हृदय है एंड जो गुर्दे हैं वो सभी हमारे क्या हैं? इंटरनल पार्ट हैं बॉडी के, ठीक है, आंतरिक अंग है। बट जो हमारा त्वचा है वो क्या है? एक्सटर्नल है, ये हमारा बाहरी अंग है, ठीक है, पार्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों, संख्याओं या फिर अक्षरों या युग्मों को आपको चुनना है, ठीक है। ये रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग है। 43 एंड अनुपात 3, 126:9 एंड 71:5 और 155:11। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 126:9, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताने वाला हूँ। जो और सभी युग्म हैं उनका क्या है कि पहले अंक को दूसरे अंक से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका जो भागफल हमको मिलेगा वो क्या रहेगा? अभाज्य रहेगा। बट जो हमारा 126:9 है, इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो हमको नंबर मिलेगा वो 14 मिलेगा डिवाइड करने पे, जो कि हमारा अभाज्य नहीं है। और इन सभी जो नंबर दिए गए इनका जो हमको भागफल मिलेगा वो अभाज्य है, इसीलिए ये हमारा डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है आपको, ठीक है। ये भी आपका रीजनिंग का है। BGMR रिलेशन DIO2, फिर उसके बाद SNOB किससे रिलेटेड ये होगा? ये आपका रिलेटेड होगा UPQX। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट है, ठीक है। इसका मैं आपको रीजनिंग का जब क्लास लूँगा तो उसमें आपको इसका पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। अभी आपको ये चीज़ें उतना क्लियर समझ में नहीं आएंगी, बट आप क्वेश्चन और आंसर देखते चलिए। फिफ्थ नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनना है, ठीक है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा SNGO। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों शब्दों में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको वो सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो
आपके दिए गए लेटर हैं, जैसे यहाँ पे ग्रैंड मदर दिया गया लेटर, इनसे जो न बनाया गया हो, ठीक है, इनसे जो मिलता जुलता ना हो, सो वो जो आपका लेटर है वो क्या है, वो जो वर्ड है वो क्या है, वो है आपका वर्ड ऑप्शन नंबर डी, रैंडम। ठीक है, रैंडम इसका करेक्ट आंसर है, RANDOM। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड ही है। जो हमारा ए है वो पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर के 7 किलोमीटर चलता है, और फिर वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर से वो 12 किलोमीटर और चलता है, और अंत में वो दक्षिण की 5 किलोमीटर की ओर जाता है। ए की क्षैतिज दिशा में उसके प्रारंभिक स्थल से दूरी आपको ज्ञात करना है। सो जो टोटल इसका डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 23 किलोमीटर। ठीक है, रीजनिंग का जब मैं आपको लेक्चर, जैसे महामैराथन क्लास आपका चल रहा है, रीजनिंग का जो आपको महामैराथन क्लास देखने को मिलेगा, उसमें मैं आपको डिटेल्स में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से। सो आपके जो भी डाउट रहेंगे वो वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8th नंबर हमारा क्वेश्चन भी इसी टाइप से दिया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा J&K का जो संबंध आपको बताना है। तो संबंध इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पुत्री से इसका संबंध रहने वाला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे इसी प्रकार दिया गया है कि जो हमारा एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले में से एना का ऊपर से 18वां स्थान है और नीचे से 39वां स्थान है। ठीक है, अब 10 परीक्षार्थी में नहीं बैठे हैं, उसमें 4 फेल हो गए हैं। अब कक्षा में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। सो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो हैं 70, मीन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो, जब वो ऊपर से 17th नंबर पे है एंड नीचे से वो 38th नंबर पे है, तो टोटल जो है एना के साथ कुल विद्यार्थी हो गए 56। ठीक है, 17 और 38 को हमने क्या किया, ऐड किया, और उसके साथ साथ एक उसको भी ऐड किया एना को, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए हमारे, 56 हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब उसमें से 10 हमारे क्या हो गए हैं, 10 परीक्षा में बैठे नहीं हैं, 10 और ऐड कर दो। उसके बाद कुछ फेल भी हो गए हैं, तो जो फेल हो गए हैं 10 परीक्षा में बैठे नहीं हैं और फेल हो गए हैं, तो कुल संख्या कितने हो गए, कुल संख्या हमको जिन्होंने फेल हुए हैं उनका नंबर ऑफ, जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 4, जो बैठे नहीं हैं वो 10 हैं, और इधर हमने जो ऐड किया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है वो 56। तो टोटल इसको हमने ऐड किया वो 70 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। ठीक है, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा जब आपको रीजनिंग का क्लास लूंगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, उन चिन्हों की पहचान करें जो दी गई अभिव्यक्ति को सही बनाने के लिए डाले जाएंगे। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उनके आंसर। सो ये वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको लॉन्ग, और ये क्लास आपको थोड़ा बहुत आपको इसका लेंथ ज़्यादा हो सकता है, बट इसमें मैं आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन के आपको आंसर बताने वाला हूँ। आगे के जो क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है, रीजनिंग थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, बट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए ये ईजी है। ठीक है, दी गई अक्षर संख्या श्रृंखला के खाली शब्दों के स्थान पर, खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने वाले आपको नंबर या फिर लेटर में से कौन सा ग्रुप हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, U, Q एंड 4। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक को ज्ञात करना है, कौन से सा जो नंबर है वो लुप्त अंक है। सो ऑप्शन नंबर आपका 36 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 36। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित प्रश्न में से एक श्रृंखला दी गई है और जिसमें एक से अधिक जो है जो वर्ड हैं वो क्या है, लुप्त हैं। उन्हीं विकल्पों में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट करना है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 131। ठीक है, 131। आगे के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से हार्ड हैं आपके लिए, इसको मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बस समझा दूंगा तो इतना बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसीलिए मैं आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा विथ आंसर, कैसे इसका जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर देखते हैं। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, सो रंग भेद जब हुआ था उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति किसे बनाया गया था या फिर कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेल्सन मंडेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थोड़ा सा मैं कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मे भी आपको चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी, दिख नहीं रही हैं, तो मैं कलर को थोड़ा सा दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? सो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसको बनाने का किया गया है घोषणा। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से काल की हैं? सो वो किस काल की हैं? वो हमारे मौर्य समाज की है। ठीक है, वो मौर्य समाज, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता हैं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जो है वो हैं दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन्होंने, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? सो ये भारत के जो राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौराणिक महाकाव्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोबारा लिखा गया था? ठीक है, ठीक है, जो पौराणिक महाकाव्य है उसको आपको बताना है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, वो भी दोबारा लिखा गया है। ठीक है, वो है महाभारत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रार्थना सभा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद के धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1893। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1893। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आगे दिया गया है, वह कौन सा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करोगे उसी में मैं जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको मैं पिन करूंगा। ठीक है, सो सभी लोग कमेंट करके जरूर से अटेम्प्ट करना। टॉप के जो 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उनका मैं, जो सबसे पहले सही आंसर देंगे और करेक्ट आंसर रहना चाहिए, उनका मैं जो स्क्रीनशॉट रहेगा, नेम रहेगा, वो ग्रुप में अपलोड करूंगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल फ्रेंचाइज अहमदाबाद टीम का क्या नाम है? इसका भी आपको आंसर बताना है, क्योंकि आप, मुझे पता है आप लोग आईपीएल देखते हो, क्रिकेट बहुत देखते हो, सो आपको उससे रिलेटेड आंसर तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट करने हैं। मैं इसका नहीं बताऊंगा, इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ईजी है। गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइगर, गुजरात लायंस या फिर गुजरात पावर। इसका भी आपको जो आंसर है वो कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं सभी के कमेंट्स को देखता हूँ, एक एक कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? सो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सो जो 32 नंबर हमारा क्वेश्चन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन 23.5 दक्षिण टू मकर रेखा। 33वां नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जो है बड़ा नदी द्वीप है? सो जो नदी द्वीप है सबसे बड़ा वो है माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या सेवन सिस्टम के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था आपके लिए ग्रुप में भी। ठीक है, ग्रुप में भी मैंने इस क्वेश्चन को अपलोड किया था, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। इसको मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया था, जो स्टडी मटेरियल्स नोट्स में शेयर करता हूँ ग्रुप में। ठीक है, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को शेयर किया था। 35 नंबर क्वेश्चन, किसानों को अपनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? सो जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सो जो सीढ़ीदार खेती की जाती है वो पहाड़ी क्षेत्र जो है, सो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, वहाँ पे ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है फॉर खेती करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर हमारा
अब बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। सो जो हमारा स्टेटमेंट सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एंड उसके बाद थर्ड, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक का कार्य करता है। इसका चुनाव आमतौर पर किसके माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने ग्रुप में आई होप शेयर किया था, ठीक है, अभी मैंने कल ही शेयर किया था। सो आई होप इसका भी आंसर आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के महासचिव द्वारा प्रस्तावित एक वरिष्ठ लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 39th नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि भारत संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो वो लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट का जो कमेंट है वो चेक करता हूँ। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संविधान प्रावधान शामिल है। सो करेक्ट आंसर इसका है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। सो ये बनाया गया है हमारा महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, निम्नलिखित में से ब्रिक्स से जुड़ने वाला पांचवा देश कौन सा था। सो ब्रिक्स से जुड़ने वाला जो पांचवा देश है, कंट्री है, वो है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अवमूलन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। सो जो हमारा अवमूलन है वो मुख्यतः निर्यात बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 44th नंबर क्वेश्चन हमारा, किस आईटीआई संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, ठीक है। सो कौन सा वो आईआईटी का संस्थान है जिन्होंने परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया। सो वो संस्था है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी सी करेक्ट है, आईआईटी कानपुर, ठीक है। 45th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया। सो वो किस देश से संबंधित है वो आपको बताना है। सो वो संबंधित है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, यहाँ पे वो आपसे पूछा गया है। तो वो है अंतरिक्ष में दूरी की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी मतलब रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में जो शीतलक का कार्य करता है वो क्या करता है, कार्य जल करता है, यूरेनियम करता है, ग्रेफाइट करता है या फिर बोरान करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जल, ठीक है। जल खुद ही शीतलक का कार्य करता है रिएक्टर में। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर मॉडल कहा जाता है। सो इसको कौन सा मॉडल कहा जाता है, इसको मॉडल कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, प्लम और केक, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होती है। सो ये स्थित होती है हमारी कोशिका भित्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, कोशिका भित्ति। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा 50, भारतीय मूल में किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। सो वो कंपनी है हमारा बाईजूस ने 2022 में स्पॉन्सरशिप किया था किसका, फीफा विश्व कप 2022 में, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ और इन क्वेश्चन को भी देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक, और इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, वायु की गुणवत्ता से रिलेटेड, ठीक है। वायु की गुणवत्ता का सूचकांक क्या होता है। सो वायु की गुणवत्ता का जो सूचकांक होता है वो होता है दर्शाने वाला क्या है, एक पैमाना है। वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्रोत है। सो वैश्विक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा दूसरा स्रोत है वो है नवीकरण ऊर्जा, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीए का पूरा नाम क्या होता है? पीडीए का जो पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 55th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी भारत के प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी हैं? सो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पंकज आडवाणी, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस खेल को ऐतिहासिक रूप से पूना या पुनाह के नाम से जाना जाता था, जो पुणे शहर के नाम पर रखा गया था? किस खेल के नियमों को इस शहर में तैयार किया गया था? ठीक है, सो वो खेल है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? सो जो पहली महिला थी जिन्होंने जीता था नोबेल पुरस्कार वो है मैरी क्वेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, सो वर्ष था वो सन 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के लिए। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो बेसिकली ये विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुतिपरक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? सो अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य दिवस है वो मनाया जाता है 29 अप्रैल। ठीक है, सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 61 नंबर क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम हमारा ये जो स्टार्टिंग हो रहे हैं वो आपका हिंदी का पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिए गए वाक्यों का काल आपको बताना है। ठीक है, कौन सा काल है? सामान्य काल, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, जो कमाए सो खाए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हेतु, हेतुमत, विषयक, भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है? ठीक है, किसमें अपादान कारक प्रयोग हो रहा है? वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, पेड़ से गिर पड़ा। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सो जो स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है वो आपको बताना है। सो वो है ऑप्शन नंबर डी, सहित। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन, और जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा जो संधि विच्छेद है वो करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो करेक्ट संधि विच्छेद नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग है। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। ठीक है, और वो ऑप्शन कौन कौन से हैं वो ऑप्शन आगे दिए गए हैं आपके। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा, असंगत का चुनाव कीजिए। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प, जो करेक्ट नहीं है विकल्प वो आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट नहीं बताना है। सो ऑप्शन को, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो इसमें सही होगा, जो किसी अन्य अन्य में मिल गया हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन करना है आपको। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अपर्ण एंड समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध शब्द की पहचान, शुद्ध शब्द नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है, शुद्ध जो है वो आपको नहीं बताना है। ठीक है, इसमें से जो शुद्ध नहीं है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर, एक नागिन अरुपंख लगाई, इसका लोकोत्तरी का उचित भावार्थ क्या होगा? सो इसका जो उचित भावार्थ होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यधिक जहर चढ़ना। ठीक है, सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 74th नंबर क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20 रुपए की छूट देता है। ठीक है, और अब हमारा मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया, और वह उत्पाद जो हमारा छूट है उसको दोगुना कर देता है, उसमें 80 रुपए में बेच देता है। और दुकानदार ने कुल कितने परसेंट की जो छूट की पेशकश की है वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 सदस्यों वाले एक परिवार के एक सदस्य की औसत जो आयु है वो 3 वर्ष पहले 25 वर्ष थी। इसी दौरान परिवार ने एक बच्चे को अपनाया, और वर्तमान में परिवार की जो औसत आयु है उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है वो आपको बताना है। सो प्रेजेंट टाइम में उसकी जो एज है वो कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 5 के प्रथम 12 गुणांकों का औसत क्या होगा?
सो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 33.5, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल दिशा में 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी वो आपको बताना है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपके पास शेयर कर दूंगा ग्रुप में, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 32.5। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक बस जो है अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से निकलती है, लेकिन 48 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है। उसे अपनी सामान्य गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। बस की सामान्य गति किलो प्रति घंटा में कितनी होगी? ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, विजय और साहिल मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। साहिल तथा रंजीत उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं और रंजीत तथा विजय उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों साथ में मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है आपसे, जो 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 डेज में कंप्लीट करते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया, 8 आदमी शामिल हो गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में कितना डे लगेगा वो आपको बताना है। सो शेष जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए कितना डेज लगेगा। सो टोटल जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप सभी कैलकुलेशन कितना कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 81 नंबर क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ए की इनकम है वो बी से 20% ज़्यादा है, और बी की जो इनकम है वो सी से 18% ज़्यादा है। सी की जो इनकम है ए से कितने परसेंट कम है वो आपको बताना है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 29.3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, सो मूलधन हमारा होगा 720 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 84 नंबर, यदि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर लगाई गई कोई राशि 4 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी वो आपको बताना है। ठीक है, अगर वो 4 वर्षों में 4 गुनी हो जा रही है तो 64 गुना होने के लिए कितने वर्षों की आवश्यकता होगी? सो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी 16 वर्षों की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5240 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्षों पर 6288 रुपये हो जाती है। अब आपको बताना है वार्षिक ब्याज दर क्या होगा इसका। सो इसका जो वार्षिक ब्याज दर होगा वो इसका 10% होगा, 10%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त ए की जो परिमिति है वो अर्धवृत्त बी की परिमिति के बराबर है, एंड तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सो उनके जो क्षेत्रफल की रिलेशन होगा, अनुपात होगा वो 4 पाई स्क्वायर पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, डिटेल में। सो वो और नेक्स्ट क्लास में कवर हो पाएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे के शीर्ष पर उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। इस खंबे की व्यक्ति से दूरी कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, सो पर्सन से इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड, 89 नंबर क्वेश्चन, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके कमेंट को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया भी होगा। ठीक है, सो चलते हैं अपने हम इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ और देखते हैं इंग्लिश में आपके किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। सो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है इंग्लिश आपका, एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ
सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, देन आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है नो इम्प्रूवमेंट। अगर उसमें हमको सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है तब हमको जो ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पे फिल करना रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट करना रहेगा, और वो ऑप्शन हमें उस सेंटेंस के लिए, उस वर्ड के लिए सेलेक्ट करना है जो अंडरलाइन है। टू फाइट ऑन बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वन कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है ए ग्रेट स्ट्रांगनेस। सो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं ग्रेट करेज से। ठीक है, ये वर्ड जो है वो बेटर यहाँ पे फिट होता है और बेटर यहाँ पे मीनिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, और ये पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वो जो करेक्ट एक्टिव फॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है जो सेंटेंस आपको दिया गया है। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाय माया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। ठीक है, इसका आपको एक्टिव एक्टिव फॉर्म ये जो है आपको दिया गया है वो पैसिव में है आपका। ठीक है, पैसिव, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, और ये जो करेक्ट आंसर है वो है आपका किसमें, वो आपका एक्टिव में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, वो रॉन्ग वर्ड आपको सेलेक्ट करना है जिसका स्पेल्ड क्या है, रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका ए कंज्यूमेशन। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। 94th नंबर क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा नैरो। ठीक है, ब्रॉड, ब्रॉड का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, नैरो। एंड आपको नीचे 95th नंबर क्वेश्चन में भी कुछ दिया गया है, एंड जो क्वेश्चन है वो ये है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक वन ऑफ द दैट गिव्स दैट करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या रहने वाला है जो सेंटेंस दिया गया है। क्या ये जो ऑर्डर दिया गया है ये करेक्ट है या फिर इन ऑप्शन में से जो ऑर्डर आपको करना है वो करेक्ट है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो डी सी एंड बी ए, मीन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। सबसे पहले ये आएगा वो सेंटेंस डी वाला, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका बी आएगा, एंड फिर आपका ए आएगा। ये इसका क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। सो ऑर्डर करेक्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेम ये भी वही है, ऑर्डर करेक्शन करना है आपको, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ए सी डी। सबसे पहले जो है करेक्ट ऑर्डर है बी आएगा, फिर आएगा ए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी। नेक्स्ट 97th नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वही आपको सेलेक्ट करना है, वही आपको बताना है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिफाइंस। एंड वन वर्ड नेक्स्ट आपसे वन वर्ड ही पूछा गया है, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथिक्स, मोरल दैट गवर्न वन बिहेवियर। सो इसका जो वन वर्ड है वो है इथिक्स। एंड ओपन रिफ्यूजल्स टू ओबे ऑर्डर्स, इसको बोलते हैं डिफाइंस। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेंटेंस सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। वही सेम वाला जो सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड सेंटेंस था वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अगेन। द एनिमल रिसेंबल्ड विथ अ कैट, इसका जो सब्स्टिट्यूशन है अगर उसको ज़रूरत है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करोगे, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे रिसेंबल्ड विथ की जगह हम लोग केवल रिसेंबल्ड का यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। सो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे द ग्रूम स्टूड बिफोर द अल्टर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, ALTAR, ऑप्शन नंबर ए में ER था तो ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, अल्टर फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। सो ये थे आपके टोटल 1 to 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा में जो पूछे गए थे। ठीक है, सो आई होप अगर आप ने कंप्लीट वॉच किया है क्लास जो कि मे बी अराउंड 35 मिनट का था, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन को जो है मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर आप उसमें ऐड नहीं है तो आपको लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार उसको आप चेक कर लेना, ओपन कर लेना और देख लेना, सब कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में आपको 1-2 मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे, और मैराथन क्लास आपका डेली चल ही रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। थैंक यू।